अस्सलाम वालेकुम। नए दिन नई वीडियो और नए जज्बे के साथ मेरे चैनल स्टडी विद अनीक में खुशामदीद। हम लोग एक्सरसाइज नंबर 9.2 कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 9 हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ। एक्सरसाइज नंबर 9.2 आज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आपको एक्सरसाइज नंबर 9.1 के जो फर्स्ट 4 क्वेश्चंस हैं उनकी समझ आई होगी। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे 9.2 स्टार्ट से नहीं समझी तो मैं आई बटन में प्ले लिस्ट का लिंक दे दूंगा आपको। मैंने प्रॉपर प्ले लिस्ट बना दी है। उसमें सीक्वेंस वाइज सारी जो है ना हमारी एक्सरसाइजेस आएंगी 9 चैप्टर की 9.1 9.2 और उससे ऑनवर्ड जितनी भी है उस प्लेलिस्ट में ऐड होती जाएंगी। तो 9.2 के क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसे सब्सक्राइब करें ताकि मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपके सामने वो चीजें लिख दी हैं जो मैंने आपको बताई थी पिछले क्वेश्चन में। मैं बता चुका हूं कि एक लाइन याद कर लें आप, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रो प्रॉपर ब्रश। उससे हमें क्या फायदा होगा कि सम का जो फर्स्ट लेटर है एस वो रिप्रेजेंट करता है साइन ऑफ थीटा को। आगे पी और एच यूज हो रहा है तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस आना, सॉरी यहाँ पे मैंने बेस लिख दिया, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। सम पीपल हैव, उसके बाद करली ब्राउन हेयर, cos थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस। ठीक है। उसके बाद इसी तरह से यहाँ पर थ्रो प्रॉपर ब्रश तो tan थीटा, P रिप्रेजेंट कर रहा है परपेंडिकुलर को, B रिप्रेजेंट कर रहा है बेस को। यहां भी ठीक कर ले। अब साइन थीटा अगर परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस के इक्वल है तो कोसेकेंट उसका रेसिप्रोकल होता है। तो ये किसके इक्वल होगा जी? हमारे पास हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर के इक्वल होगा। उसके बाद सीकेंट थीटा कॉज का रेसिप्रोकल होता है। कॉज अगर बेस ओवर हाइपोटेनियस है तो सीकेंट हाइपोटेनियस ओवर बेस के इक्वल होगा। कॉट जो है वो टेन का रेसिप्रोकल होता है। अगर टेन परपेंडिकुलर ओवर बेस है तो कॉट क्या होगा? बेस ओवर परपेंडिकुलर। उसी तरह से क्वाड्रेंट्स का भी आपको बताया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तमाम वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, सेकंड के अंदर सिर्फ साइन और उसका रेसिप्रोकल यानी कि कोसेकेंट पॉजिटिव होता है, बाकी सारी वैल्यूज नेगेटिव होती हैं। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होते हैं, बाकी तमाम वैल्यूज नेगेटिव होती हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉज और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है, बाकी सारी वैल्यूज नेगेटिव होती है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आए। क्वेश्चन नंबर 5 में कॉट की वैल्यू दी हुई है और आगे उसने हमें बता दिया है कि ये जो वैल्यू आपको दी है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर नहीं है। इतना उसने कंफर्म कर दिया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। आगे हम लोग क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा निकल के बाकी 3 क्वाड्रेंट्स बच गए, इसमें से हम लोग चूज करेंगे किसमें होगा। कॉज ऑफ थीटा फाइंड करना है हमने और कोसेकेंट थीटा फाइंड करना है। सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेंट चूज कर लेते हैं कि बेसिकली अगर हमारी वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है तो किस क्वाड्रेंट में पाई जा रही होगी। मैंने अभी आपको बताया कि फर्स्ट में तो तमाम वैल्यूज पॉजिटिव होती है। अब ये वैल्यू पॉजिटिव है, अगर फर्स्ट में नहीं है तो ऑटोमेटिकली देखें टेन और टेन का रेसिप्रोकल कोड थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। अगर इस वैल्यू के साथ पॉजिटिव साइन है तो इट मींस किस क्वाड्रेंट के अंदर हमारा फंक्शन लाई कर रहा है? हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहे हैं। यहां पर लिख ले एक लाइन के एज cot थीटा is not in first quadrant so it lies in थर्ड क्वाड्रेंट। अब हम लोगों ने थर्ड क्वाड्रेंट के हिसाब से अपना काम करना है। थर्ड में अगर जो वैल्यूज पॉजिटिव होंगी उनको पॉजिटिव रखेंगे, जो नेगेटिव होगी उनको नेगेटिव रखेंगे। कॉस की बात अगर करूं कॉस भी थर्ड में नेगेटिव आएगा। अगर मैं कोसेकेंट की बात करूं तो ये साइन का रेसिप्रोकल होता है, ये भी थर्ड के अंदर क्या होगा? नेगेटिव, यानी कि हम जब इनकी वैल्यूज फाइंड कर लेंगे तो इनके साथ नेगेटिव साइन यूज करेंगे। अब आ जाए अपनी उसी कानूनी कार्रवाई पे कि हम लोगों ने अब क्या करना है। कॉट ऑफ थीटा इक्वल है 15/8। अगर मैं कॉट का फॉर्मूला देखूं तो बेस ओवर परपेंडिकुलर होता है। यहां से अगर मैं आपसे पूछूं तो बेस की वैल्यू क्या होगी तो आप मुझे इजीली बता देंगे कि 15, और नीचे वाला क्योंकि परपेंडिकुलर होता है तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी? 8 होगी। पैथागोरस थ्योरम याद है हमें? पैथागोरस थ्योरम क्या कहता है जी? हमारे पास हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये याद रखना है। बस हाइपोटेनियस एक साइड पे आने, बेस और परपेंडिकुलर दूसरी साइड पे आने। इनकी जगह चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले परपेंडिकुलर लिख ले बाद में बेस लिख ले, या पहले बेस लिख ले बाद में परपेंडिकुलर की वैल्यू लिख ले। वैल्यूज पुट करें जरा, ये आ जाएगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस की वैल्यू कितनी है जी? 15 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस यहां पर आ जाएगा जी हमारे पास 8 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करें। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू
225 प्लस 64, यहां से आ जाएगा जी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू 289। हमें हाइपोटेनियस की वैल्यू चाहिए ताकि हम लोग कॉज का जो है वैल्यू निकाल सके, वो बेस ओवर हाइपोटेनियस है। इसी तरह हमें कोसिकेंट के लिए भी हाइपोटेनियस की जरूरत है, तो हाइपोटेनियस निकालें यहाँ पर, लेकिन आ रहा हाइपोटेनियस का स्क्वायर, तो दोनों साइडों पर आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट अप्लाई करवा दें। ये आ जाएगा जी हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 17, ये वैल्यू आ गई। अब इजीली मैं कॉज और उसकी वैल्यू फाइंड कर सकता हूं। ये देखें जी हमारे पास कॉज ऑफ थीटा जो है वो इक्वल होता है जी हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर के। इट मींस कॉज ऑफ थीटा किसकी इक्वल आएगा, हाइपोटेनियस हमने भी फाइंड किया वो 17 डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर की वैल्यू ये पड़ी हुई है 8। सेकेंडली हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कॉज नेगेटिव होता है, तो इट मींस इसके साथ हम लोग नेगेटिव साइन भी यूज करेंगे। उसके बाद कॉट ऑफ थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, ये आ जाएगा जी कॉट ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू, सॉरी कोसेकेंट थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, ये आ जाएगा जी कोसेकेंट थीटा इज इक्वल्स टू, ये देखें इसका है हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर, ये आ जाएगा जी 17 डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर की वैल्यू, सॉरी मैंने ऊपर कॉज पे गलत लगा दिया, वहां था बेस ओवर हाइपोटेनियस। यहां पर आप लिखेंगे बेस की वैल्यू है हमारे पास 15 ओवर हाइपोटेनियस के 17, नेगेटिव साइन एज इट इज आएगा। अब कोसेकेंट की लिखनी है, अब कोसेकेंट किया हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर, ये आ जाएगा जी हमारे पास 17 हाइपोटेनियस की वैल्यू डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमारे पास 8 है। अब थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और उसका रेसिप्रोकल दोनों नेगेटिव होते हैं, इट मींस इसके साथ भी नेगेटिव साइन यूज करेंगे, और यही हमारे पास इनके आंसर्स है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट देख के आपने परेशान नहीं होना, क्वेश्चन उसी तरह से इजी है, मेथड हमें आता है, तो अगर उसने इसमें कॉन्स्टेंट्स यूज कर लिए हमारे पास तो उससे आपने परेशान नहीं होना, क्वेश्चन उसी तरह से देखिएगा, इजी होगा। अब उसने इसमें क्वाड्रेंट लिख के नहीं बताया कि ये वाला क्वाड्रेंट, उसने इस तरह दे दिया कि थीटा जो है हमारा वो 0 से पाई ओवर 2 के दरमियान लाई कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं, मैंने बताया था यहाँ पे एंगल हमारा 0 डिग्री होता है, यहाँ पर एंगल 90 होता है, जिसको हम लोग पाई बाय 2 कहते हैं। तो 0 से पाई बाय 2 के दरमियान कौन सा क्वाड्रेंट होता है, ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, इट मीन हमारी जो वैल्यू है वो किस में लाई कर रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रही है। तो यहाँ पर आप इस तरह भी लिख सकते हैं, क्वाड्रेंट फर्स्ट में लाई कर रही है। उसके बाद देखिए जी हमारे पास कोसेकेंट थीटा दिया हुआ, कह रहा है रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, यानी कि सारी फाइंड करनी है, कोसेकेंट के अलावा जितने रह गए वो सारे फाइंड करिए, यानी कि ये है हमारे पास, बाकी 1 2 3 4 5 हमें फाइंड करने पड़ेंगे। अब देख लेते हैं वैल्यूज कौन कौन सी हमारे पास अवेलेबल है। कोसेकेंट का अगर आप फॉर्मूला देखें उसमें हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर, यानी कि ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास हाइपोटेनियस की है, नीचे वाली परपेंडिकुलर की है। यहां मैं एक दफा मेंशन भी कर देता हूं, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस 1, और नीचे है हमारे पास परपेंडिकुलर, तो वो हमारे पास किस क्या है 2m, यानी कि बेस निकाल लेंगे हम, बाकी काम हमारा इजी है। तो बेस किस तरह से निकालेंगे, यूज करें बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर आ जाएगा। हाइपोटेनियस की वैल्यू जो है उसको पुट करें, ये आ जाएगा हमारे पास एम स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, बेस की वैल्यू नहीं है एज इट इज लिख दें, प्लस यहां पर आ जाएगा जी हमारे पास 2m का होल स्क्वायर। एम स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर किस तरह से ओपन करेंगे, फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a b के इक्वल होता है। ये वाला फॉर्मूला जरा अप्लाई तो करवाएं। a किसको कंसीडर करना है आपने, m स्क्वायर को, यानी कि ये आ जाएगा m स्क्वायर का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू आपके पास 1, तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का a की वैल्यू जो कि है m स्क्वायर और b जो कि है 1 इज इक्वल टू, ठीक है ना। ये वैल्यू a थी, ये b थी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, यहां पर b स्क्वायर एज इट इज लिखे। अब ये दोनों का स्क्वायर आना है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और m का जब स्क्वायर लेंगे तो m के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा 4m का स्क्वायर आ गया हमारे पास वैल्यू। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करके लिख लें, ये आ जाएगा 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो m की पावर 4 आ जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर हमें पता है 1 के इक्वल होता है, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी हमारे पास 2m का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर। ये 4m स्क्वायर इस साइड पर जरा शिफ्ट करेंगे क्योंकि हमने बेस की वैल्यू निकाली है, बाकी वैल्यूज को दूसरी साइड पे ले जाते हैं। ये आ जाएगा जी हमारे पास m की 4 प्लस, ये अभी एज इट इज लिखे प्लस 1 प्लस 2m का स्क्वायर
माइनस हो गई ये वैल्यू इधर आ गई, -4m का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। अब ये देखें ये दोनों वैल्यू सेम है, ये 2 है और ये -4 है, +2 और -4 है तो -2 आंसर आएगा हमारे पास। ये आ जाएगा जी m की 4 + 1 -2m स्क्वायर इज इक्वल टू b का स्क्वायर। अब अगर हम लोग एक चीज नोट करें, ये वाली वैल्यू और इस वैल्यू में, इस वैल्यू में और इस वैल्यू में क्या फर्क है जरा नोट करें। यहां +2m स्क्वायर था, यहां पर -2m स्क्वायर है। इट मींस यानी कि यहां पर जहां मैंने प्लस लगाया साइन आ गया माइनस का, तो माइनस वाला फॉर्मूला भी हमने पढ़ा हुआ है कि a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab। अब ये देखें अगर मैं इसको दोबारा फॉर्मूले में कन्वर्ट करना चाहूँ, ये देखें m के स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूं इसको, क्योंकि m की पावर 4 उसकी जगह लिखा जा सकता है। इसी तरह 1 की जगह 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ये देखिए -2 है, m स्क्वायर को एज इट इज लिखते हैं और यहाँ पर 1 लिख दें इज इक्वल टू b स्क्वायर। ये देखिए जरा फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है हमारा, ये वैल्यू वही बन रही है ना। मैंने उस वैल्यू को थोड़ा सा ओपन करके लिखा ताकि आपको वो समझ आ जाए कि क्या करें। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab, ये डायरेक्टली किसके इक्वल होंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर के। तो इनकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, a की वैल्यू है हमारे पास m का स्क्वायर माइनस b हमारे पास क्या है 1, और इसका आ जाएगा हमारे पास होल स्क्वायर इज इक्वल टू b का स्क्वायर। क्वेश्चन कंप्लीट करने के करीब है हम लोग। ये देखिए अब b की वैल्यू चाहिए, दोनों साइडों पर स्क्वायर रूट ले लें, यहां भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, यहां भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये भी स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल। तो b की वैल्यू क्या आ गई जी हमारे पास, वो आ गई m स्क्वायर -1। लो जी बेस की वैल्यू निकल आई तो सारा काम हमारा इजी हो गया। अब सिंपली हम लोगों ने उनके अंदर वैल्यूज पुट करनी है और हमारे पास आंसर आ जाना है। जगह यहां पर कम है, मैं ऊपर से रेज कर लेता हूं थोड़े से पॉइंट्स। ये देखें जी यहां से आ जाएगा जी, सबसे पहले साइन थीटा की बात कर लेते हैं। साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। अब यहां से मैंने रेज कर दिया कॉज का, आप देख ले कॉज के ऊपर वाली वैल्यू हाइपोटेनियस है, नीचे वाली आपके पास परपेंडिकुलर है, तो इसको रेसिप्रोकल कर दे तो साइन बन जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 2m ओवर m स्क्वायर प्लस 1। यहां मैं साइड पे लिख भी देता हूं ताकि आपको याद रहे कि हाइपोटेनियस जो है वो इक्वल है m स्क्वायर प्लस 1 के, और परपेंडिकुलर जो है वो इक्वल है 2m के, और बेस की नीचे वैल्यू लिखी हुई है। अब एडजस्ट करते जाएं, साइन आ गया, कोसेकेंट पहले से अवेलेबल है वो फाइंड करने की जरूरत नहीं, उसके बाद कॉस पे आ जाए, ये आ जाए जी कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस। बेस देखे कहां है, बेस हम लोगों ने फाइंड की, वो है हमारे पास m स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय बेस ओवर हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस की वैल्यू लिखी हुई है हमारे पास m स्क्वायर प्लस 1। कॉस भी आ गया, उसके बाद टेन ऑफ थीटा पे आ जाए, टेन थीटा इज इक्वल टू थ्रो प्रॉपर ब्रश, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर है 2m, बेस अभी हम लोगों ने फाइंड की वो है m स्क्वायर -1। अब इनके रेसिप्रोकल्स रह गए, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट थीटा, इस वैल्यू का रेसिप्रोकल ले इजीली आ जाएगी m स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय m स्क्वायर -1। इसी तरह से tan की वैल्यू भी उसका रेसिप्रोकल कर दे कॉट ऑफ थीटा आ जाएगा, ये आ जाएगा जी हमारे पास m स्क्वायर -1 ओवर 2m। ये हम लोगों ने फाइंड कर लिए जी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज जो उसने हमें फाइंड करने के लिए कही थी। 5 थी क्योंकि छठी उसने दी हुई थी, बाकी 5 हम लोगों ने फाइंड करनी थी। उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन की समझ आएगी, क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं था, सिर्फ वैल्यूज इस तरह की दे दी उसने आपको थोड़ा सा चेक करने के लिए कि बच्चे डरते तो नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखें, क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा इंटरेस्टिंग है, इजी है। उसी तरह से tan की वैल्यू दे दी हमें और उसने बता दिया कि tan जो है ना थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है लेकिन उसकी वैल्यू पॉजिटिव है, तो देखिए जरा क्वाड्रेंट्स को, फिर tan किस में होगा। देखिए जी tan यहाँ तो थर्ड में पॉजिटिव होता है, यहाँ पर फर्स्ट में जहां पर तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, इट मींस हमारा फंक्शन किस में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यहां लिख लें जरा एक लाइन, एज tan is not in third quadrant so it lies in first quadrant। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट के रिस्पेक्ट से ट्रीट करेंगे। इसमें उसने हमें ये नहीं कहा कि रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करके दे दें,
उसने कहा ये आपको क्वेश्चन मैंने बना के दे दिया, कोसेकेंट स्क्वायर माइनस सीकेंट स्क्वायर, कोसेकेंट स्क्वायर प्लस सीकेंट स्क्वायर, इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करके दे दे। यानी हमें कोसेकेंट की वैल्यू चाहिए, सीकेंट की वैल्यू चाहिए, इनकी जगह पुट करेंगे और उसको सिंप्लीफाई करके उसे आंसर बना के दे देंगे। ये दो वैल्यूज हम पहले फाइंड करेंगे, tan का उसके लिए यूज करेंगे, काम वही पीछे वाला ही है। अब अगर मैं नोट करूं, ये देखें, कोसेकेंट अगर मैंने फाइंड करना है मुझे हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर चाहिए, सीकेंट अगर मैंने फाइंड करना है मुझे हाइपोटेनियस ओवर बेस चाहिए, और tan के पास क्या है, उसके पास परपेंडिकुलर और बेस है, हाइपोटेनियस नहीं है। इट मींस पहले हाइपोटेनियस tan को यूज करके फाइंड करेंगे, देन हम लोग सीकेंट और कोसेकेंट का वो फॉर्मूला बना के इनमें वैल्यूज पुट कर देंगे। अब आए जरा, tan का फॉर्मूला देखें, परपेंडिकुलर ओवर बेस, इट मींस जो ऊपर वाला 1 है वो हमारा परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 1, और बेस की वैल्यू हमारे पास आ गई जी स्क्वायर रूट 7। ये वैल्यूज है। हमें हाइपोटेनियस हमारे पास नहीं है, अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए हाइपोटेनियस को फाइंड कर लेते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये आ जाएगा जी, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर यानी कि स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यहां से आ जाएगा जी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस 1 विच इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। हमें हाइपोटेनियस की वैल्यू चाहिए ना कि उसके स्क्वायर की, तो स्क्वायर रूट ले लें दोनों साइडों पर। ये आ जाएगा जी हाइपोटेनियस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 8, ये आ गई हमारे पास वैल्यू। अब हम लोग सीकेंट और कोसेकेंट अपना इजीली बना सकते हैं। सीकेंट बनाने पहले कोसेकेंट बना लेते हैं जी। कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस आया हमारे पास स्क्वायर रूट 8, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है जी 1, डिवाइड में 1 लगा लें, वो डिवाइड होके वही वैल्यू वापस आ जानी, इसलिए 1 लगाने की जरूरत नहीं, सिंपली आप इस वैल्यू को लिख लें स्क्वायर रूट 8, डिवाइड में 1 लगाने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट आ जाए सीकेंट पे, हाइपोटेनियस ओवर बेस। ये आ जाएगा जी हमारे पास सीकेंट थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस की वैल्यू आई है जी स्क्वायर रूट 8, और उसके बाद बेस, बेस हमारे पास वो स्क्वायर रूट 7, ये आ जाएगा जी स्क्वायर रूट 7 की इक्वल। अब ये जो हमारे पास, इसको इक्वेशन नंबर अगर मैं 1 कह लूं, इसमें वैल्यूज हम लोग इजीली पुट कर सकते हैं। इसमें जरा पुट करें वैल्यूज। अब ये देखिए, सबसे पहले कोसेकेंट का स्क्वायर है, कोसेकेंट की वैल्यू क्या है जी स्क्वायर रूट 8, इसका हमारे पास आ गया स्क्वायर, दरमियान में नेगेटिव साइन है। उसके बाद है सीकेंट का स्क्वायर, सीकेंट की वैल्यू क्या है, सीकेंट की वैल्यू आई है स्क्वायर रूट 8 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 7 इसका होल स्क्वायर, डिवाइडेड बाय कोसेकेंट का स्क्वायर, उसी तरह से यहां पे आएगा जी स्क्वायर रूट 8 इसका स्क्वायर, दरमियान में प्लस स्क्वायर रूट 8 ओवर स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर। ये आ गया जी हमारे पास वैल्यूज। अब हम लोग इसको जरा सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, अंदर वाले दोनों स्क्वायर रूट कैंसिल, यहां पर भी स्क्वायर रूट सारे कैंसिल, ये भी स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तमाम वैल्यू स्क्वायर रूट से बाहर आ गई। ये ऊपर आ गया जी 8 माइनस 8 ओवर 7 डिवाइडेड बाय, नीचे वाली वैल्यू भी हमारे पास बन गई 8 प्लस 8 ओवर 7। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए एलसीएम ले लेते हैं, और अगर मैं इस बटे की जगह डिवाइड का साइन लगा दूं, ये देखें ना जरा, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं ना, 8 माइनस 8 ओवर 7 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 8 ओवर 7। मैंने सिंपली क्या कि ये जो बटा लगा हुआ है इसकी जगह डिवाइड का साइन दरमियान में लगा दिया, इसका मतलब भी डिवाइड होता है, उसका मतलब भी डिवाइड होता है। अब जरा एलसीएम तो ले, एलसीएम आ जाएगा जी हमारे पास 7, यहां पर आ जाएगा 56 माइनस 8 और डिवाइडेड बाय, यहां भी एलसीएम 7 आ जाएगा, ये आ जाएगा जी 56 प्लस 8, यहां ऐड करना है उधर माइनस करना है। इसको सिंप्लीफाई कर लें, 56 में से 8 माइनस करें तो हमारे पास आंसर आता है जी 48 डिवाइडेड बाय 7। अब यहां देखें, पहले चले एक स्टेप और कर लें, डिवाइडेड बाय 56 में 8 ऐड करें तो ये वैल्यू बन जाएगी आपके पास 64 डिवाइडेड बाय 7। अब चूंकि जगह कम है तो मैं ऊपर से थोड़ा सा रेज कर लेता हूं ताकि हमारे पास जगह बन जाए। यहां पर कर लेते हैं बाकी स्टेप्स अपने। अब ये डिवाइड का साइन है, डिवीजन को अगर मैंने मल्टीप्लीकेशन में चेंज करना हो तो वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाती है एक, ये 7 ऊपर आ जाएगा, 64 नीचे चला जाएगा, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी 48 डिवाइडेड बाय 7 एज इट इज आया। इसको मल्टीप्लीकेशन में चेंज किया
और वैल्यूज को रेसिप्रोकल कर दें, ये आ जाएगा 7/64। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी। अगर हम लोग इन वैल्यूज को कटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा जी मेरे पास 16 3 जार 48, 16 4 जार 64। आंसर आ गया जी हमारे पास 3/4। और यही हम लोगों ने फाइंड करना था, उसको सिंप्लीफाई करके देना था आंसर। लास्ट क्वेश्चन है जी एक्सरसाइज नंबर 9.2 का। पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। पिछले में जिस तरह से वैल्यूज फाइंड की थी कि साइन और कॉस की वैल्यूज फाइंड करेंगे, इसमें पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करके उसे आंसर दे देंगे। पहली बात है कॉट ऑफ थीटा की वैल्यू दी हुई है, उसने कहा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारी वैल्यूज लाइक आर, इट मींस तमाम वैल्यूज क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। तो अब हम लोग अपने मिशन की तरफ चलते हैं। कॉट थीटा इज इक्वल टू 5/2। कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर परपेंडिकुलर। इट मींस बेस की वैल्यू जो है हमारे पास 5 है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 2 है। हाइपोटेनियस हमारे पास जो है वो अवेलेबल नहीं है, उसको अवेलेबल करवाते हैं जरा। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब ये आ जाएगा जी हमारे पास हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। 5 का स्क्वायर करें जरा, ये आ जाएगा जी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 4। इन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे तो वैल्यू बनेगी 29। स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लें दोनों साइडों पर। हाइपोटेनियस इज इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट 29। ये तीसरी वैल्यू भी आ गई। अब इजीली साइन और कॉस बना सकते हैं हम लोग। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, सम पीपल हैव साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। ये आ गया जी साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 2, हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है स्क्वायर रूट 29। और क्या चाहिए, मैं कॉस चाहिए, कॉस भी बना ले जी। कॉस इज इक्वल टू होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। ये आ जाएगा जी कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू बेस की वैल्यू क्या है जी 5, हाइपोटेनियस की वैल्यू उसी तरह से स्क्वायर रूट 29 है। अब ये इक्वेशन आपको दी हुई है, इसमें जरा वैल्यूज पुट करें और इसको सिंप्लीफाई करें। वैल्यूज में पुट कर लेता हूं, ये 3 एज इट इज आएगा। उसके साथ क्या है साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू है हमारे पास 2 ओवर स्क्वायर रूट 29। दरमियान में पॉजिटिव साइन है, 4 एज इट इज आएगा। कॉज ऑफ थीटा है तो कॉज ऑफ थीटा की वैल्यू पुट कर दे, ये आ जाएगा 5 ओवर स्क्वायर रूट 29 डिवाइडेड बाय वैल्यू आ जाएगी जी हमारे पास उसके बाद कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू 5 ओवर स्क्वायर रूट 29। दरमियान में माइनस का साइन है और साइन थीटा की जो वैल्यू है वो है 2 ओवर स्क्वायर रूट 29। ये आ गई जी हमारे पास वैल्यूज। अब जरा इसको मजीद सिंप्लीफाई करने की तरफ चलते हैं। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 3 2 जार 6 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 29। आगे आ जाएगी जी प्लस 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 20 ओवर स्क्वायर रूट 29 आ जाएगा। ये 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 6 आ गया, 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर 20 बन गया, डिवाइडेड बाय ये इज इक्वल टू का साइन लगाए। इन दोनों वैल्यूज का एलसीएम ले लेते हैं जरा। एलसीएम अगले स्टेप में लेते हैं। मैं कहता हूं पहले एक दफा उसी तरह पिछले वाला काम कर ले, ये बटे की जगह डिवाइड लगा ले, उसमें हमें जो है गलती के चांसेस कम होते हैं बच्चों की। ये आ जाएगा जी 5 ओवर 29 माइनस 2 ओवर स्क्वायर रूट 29। अब वही काम करें जरा, 6 ओवर 29 प्लस 20 ओवर स्क्वायर रूट 29 मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइडेड बाय, अब ये डिवाइड के बाद ये नीचे वाली वैल्यू लिखें जरा, ये आ जाएगा 5 ओवर स्क्वायर रूट 29 माइनस 2 ओवर स्क्वायर रूट 29। मैंने बटे की जगह डिवाइड लगा दिया ताकि हमें जरा कैलकुलेशन करने में इजी हो जाए, गलती के चांसेस इस तरह कम हो जाते हैं। एलसीएम ले लें, एलसीएम आ जाएगा जी 29, ये आ जाएगा जी 6 प्लस 20 आ जाएगा ऊपर। उसके बाद डिवाइडेड बाय यहां पर भी एलसीएम लें, एलसीएम 29 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा जी 5 माइनस 2। वैल्यू आगे वाली जो है उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं और डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। ये वैल्यू बन गई जी हमारे पास 26 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 29 मल्टीप्लाई बाय नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे, नीचे वाली वैल्यू स्क्वायर रूट 29 ऊपर आ जाएगा और ऊपर वाली वैल्यू नीचे। देखे 5 माइनस 2 है तो 5 माइनस 2 कितना होता है 3 होता है, इसकी जगह 3 आ जाएगा।
ये स्क्वायर रूट 21 ये स्क्वायर रूट 29 से कैंसल आउट हो जाएगा। बाकी जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 26/3। ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं होता, कटिंग नहीं होते आपस में। इट मींस यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। और इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज नंबर 9.2 कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो एक्सरसाइज नंबर 9.3 अगले लेक्चर में स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।